Hello students, myself Shishupal. Today we will learn pair of linear equation in two variables. Pair of linear equation in two variables, इसका एक वीडियो मैंने इससे पहले भी डाला है. क्या है बेसिकली वो 9th क्लास के लिए था, लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनका भी कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं है या जिसमें जिनको डाउट है थोड़ा बहुत, आप प्लीज उस वीडियो को फॉलो करिए, उस वीडियो को देखिए. वहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 1 करके है वो वीडियो. अभी जो मैं कहिए आज का जो एपिसोड होगा जो अभी चल रहा है ये होगा 10th क्लास के लिए, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, चैप्टर 3. तो इसमें क्या है, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है. वहां पे आपका टू वेरिएबल्स मतलब था x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये एक जनरल फॉर्म है टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे मालूम है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, यदि एक इक्वेशन है तो एक इक्वेशन पे आप इसका सॉल्यूशन कभी भी परफेक्ट नहीं निकाल सकते, नेवर. क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन, ये जो बेसिकली है डायग्राम क्या है बेसिकली, दिस इज अ, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं ज्योमेट्रिकली तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन इज अ मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो उस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ दिस. तो यहाँ पे जब भी दो वेरिएबल्स का रहेगा आपको दो इक्वेशन मिनिमम चाहिए. यदि आपके पास एक इक्वेशन आ रहा हो टू वेरिएबल्स में, यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट. ठीक है. तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाने का पर्पस ये है कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. सॉल्यूशन कैसे आएगा वो देखना है. और इन सब से भी एक बड़ी चीज कि आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जब पढ़ रहे हो तो आपको मोस्ट ऑफ द केस में आपका जो प्रॉब्लम होगा वो वर्ड प्रॉब्लम होगा, और आप वर्ड प्रॉब्लम को पहले आप कन्वर्ट करेंगे इन इक्वेशन, और इक्वेशन करने के बाद आपके पास सारे रास्ते खुल जाते हैं. आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उसका ग्राफ बना सकते हैं. यदि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स व्हाट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स यानी एक पेयर, दो इक्वेशन, यानी उसमें दोनों के वेरिएबल सेम होनी चाहिए. वेरिएबल ऐसा नहीं कि कोई एक में x और y ले लिए, दूसरे में z और a ले लिए, या z और कोई w ले लिए. नहीं, आपका दोनों में वेरिएबल सेम रहना चाहिए. ठीक है. जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0. अनदर इक्वेशन b2y प्लस c1 c2 इज इक्वल टू. ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन. अब आप देखिए वेरिएबल्स आपका x और y. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन का, यदि इसका मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड जानने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो कि हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि कोई भी हो, कैसा भी हो. उससे पहले आपको ये देखना होगा क्या ये दोनों लाइन जो है, जैसे ये एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन है. हो सकता है दूसरे का ग्राफ आपका इंटरसेक्ट करे. तो जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे का क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशन है, दोनों का एक पॉइंट है कि यहाँ पे मिल रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दिस पॉइंट इज सैटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस. ठीक है. इसका एक पॉइंट सॉल्यूशन है कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगा जहाँ पे दोनों लाइन सेटिस्फाई करेगी.
दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मे बी ये पैरेलल लाइन हो जाए, एक आपका x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसा कंडीशन भी तो आ सकता है, तो दो लाइन पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल होगा इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, अब वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा एक और कंडीशन आता है कि ये पहला हो गया, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, कि यदि कोई लाइन है और उसी के ऊपर एक दूसरी लाइन आ रही है, सुपर इम्पोज कर रही है, या कोइंसाइड्स बोलते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इस केस में क्या होगा, यही तीन पॉसिबिलिटी दो लाइनों के बीच में हो सकती है, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल होगा, या एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा। सुपर इम्पोज करेगा तो क्या होगा, फिर वही बात होगी कि ये दोनों लाइन एक साथ रहती, समझते इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो। यहाँ पे एग्जैक्टली वन पॉइंट होगा, वन सॉल्यूशन, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, हाउ टू फाइंड कि कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा कोइंसिडेंट होगा। उसके लिए एक सीधा सीधा फंडा है, आप लोग उसको यूज करिए और देखिए। ये दो इक्वेशन है या दो लाइन है, दो लाइन का इक्वेशन। सबसे पहला जो खेल है उसमें देखिए, पहला चीज है आप रेशियो निकालिए a1 a2 b1 b2 and c1 c2। फर्स्ट थिंग this upon this, this upon this, this upon this। एक बार ये फाइंड आउट हो गया तो आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा। अब इसमें देखिए थ्री कंडीशंस हैं। पहला केस क्या हो सकता है, केस 1, a1 does not equal to b1 by b2। ऐसा केस होगा तो क्या होगा, ऐसा केस होगा तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट या इंटरसेक्टिंग लाइन and it have unique solution, यानी ये इंटरसेक्टिंग इस टाइप का लाइन में आएगा। ठीक है। यदि फर्स्ट थिंग ये है तो केस सेकंड क्या बोल रहा है, यदि आपका ये बराबर हो जाए, b1 भी बराबर हो जाए, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं हो, यानी ये बराबर नहीं हो, ऐसे केस में क्या होगा, ये ऐसा केस होता है पैरेलल लाइन का, यानी दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मींस द पेयर ऑफ लाइन which doesn't have any solution, no solution, this is called inconsistent parallel line। no solution। केस थर्ड में क्या है, एक बार तो ये नॉट इक्वल, ये एक बार ये इक्वल, इस बार सारे इक्वल, c1 c2। ये केस क्या होता है, ये केस कंसिस्टेंट होगा, यानी सॉल्यूशन तो आएगा, लेकिन कोइंसिडेंस लाइन होंगी। कोइंसिडेंस मतलब एक के ऊपर एक, और उसमें यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना, इनफाइनाइट। तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट और
कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये कोई भी सॉल्यूशन करने से पहले ये तीनों केस में से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा कंडीशन है। आपका एक ही कंडीशन होगा जिसमें कि आपको सॉल्यूशन निकालना है, वो है पहला, व्हेन आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देन यू कैन फाइंड द एक्स एंड वाई वैल्यू। लेकिन इन तीनों इक्वेशंस का यूज आएगा कब, बहुत बार बोलेगा आपसे, अभी क्वेश्चंस आएंगे उसमें कि ये जो पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन है आप इसको पैरेलल कैसे करेंगे, कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ, जैसे अननोन को वैल्यू दिया हुआ है उसके साथ वो बोलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ऑन विच दिस टू लाइन आर बिकम्स पैरेलल, तो वो आपको कंडीशन निकालना पड़ेगा। ये जो तीन क्वेश्चन है इसको ऑन द बेसिस ऑफ a by b, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 के रेशियो में के हेल्प से आप ये निकाल सकते हैं कि which pair of lines or which pair of equations is intersecting, which pair of equation is parallel और coincidence। तो एक एक करके मैं आता हूँ धीरे धीरे। पहला काम क्या है हमारा, a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 निकालना है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। तो आप देखिए a1 by a2 क्या हो जाएगा, 5 by 7, b1 by b2 क्या हो जाएगा, minus 4 by 6, minus 4 by 6 means minus 2 और 3, it means minus 2 by 3। c1 c2 क्या हो जाएगा, 8 by minus 9 और minus 8 by 9। अब आप देखिए क्या ये 5 by 7 is equal to minus 2 by 3 ये सेम है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है, if a1 does not equal to b1 b2 then here 5 by 7 does not equal to minus 2 by 3। यदि ऐसा आ गया इसका मतलब क्या है, these two pair of lines or pair of equations is intersecting। यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों अलग अलग बनेगा और एक जगह मिलेंगे। अभी मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि कैसा होगा। इंटरसेक्टिंग होने के बाद अब आप देखिए, अब यदि मैं इसको सबसे पहला चीज इंटरसेक्टिंग हो गया, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन निकलना है। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 और दूसरा इक्वेशन है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। पहले इसका दो सॉल्यूशन निकाल लें, x और y। What happen when x is equal to 0? x is equal to 0, y is equal to 2, y is equal to 0, y 0, x is equal to minus 8y5, minus 8y5, ठीक है। दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरे इक्वेशन में x और y। इस केस में यदि मैं लूं x 0, y कितना 9 by 6 मतलब 3 by 2, दिस इज इक्वल टू 1.5। यदि y 0 मतलब 9 by 7। ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए ये दोनों लाइन आपको एक ही कार्टेशियन प्लेन में बनाना है। एक ही कार्टेशियन प्लेन मींस व्हाट, यदि मैं ये लेता हूं तो पहला एक ग्राफ पहले बनाइए। पहले का क्या रीडिंग है, मान लें कि मैं 1 2, ठीक है।
उसका क्या है x minus 8/5. Minus 8/5 means what? This is called minus 1.6. Minus 1.6 means what? Where? This point. यानी 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे हो. तो ये क्या हो गया आपका? इस पॉइंट को यदि आप लिखेंगे तो minus 1.6 और g. अब आप देखिए, ये लाइन गुजर गई यहाँ से, एक इक्वेशन आ गया. और मैंने क्या बताया था, जो भी आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या जो ग्राफ बना रहे हैं उसका इक्वेशन उस पर लिख दीजिए. 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. एक इक्वेशन बन गया. दूसरे का देखिए क्या है. दिस इज व्हाट? 0 1.5 1.5 here, 0 1.5. और ये जब भी कोऑर्डिनेट्स आप देते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा. उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या है. आपको x 0 है, y 1.5. दूसरा केस क्या है, 9/7. एप्रोक्स कहाँ जाएगा 9/7? 1 पॉइंट, यहाँ 2 बच गया, 1.3 के अराउंड जाएगा. 1.3 here. This is 0, no, this is 9/7 और 0. ठीक है. अब आप कट लगाइए. है 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. तो यहाँ पे जो ये पॉइंट कट रहा है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. और यही वैल्यू x और y की वैल्यू जो होगा, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा. आप चाहे यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या है. ठीक है. दूसरा क्या है, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. आप a1 a2 लिख लीजिए. 9/18 1/2. ठीक है. b1 b2 क्या है, 3/6 1/2. c1/c2 क्या हो जाएगा, 24 1/2. यानी क्या दिख रहा है, a1 a2 is equal to b1 b2 is equal to c1 c2. और ऐसे केस में क्या होता है, जब आपका ये तीनों बराबर हो जाए, तीनों रेशियो बराबर हो जाए, इट मींस these two lines are coincidence. यानी एक के ऊपर एक. अब आप देखिए, मैं बोल रहा हूं कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन. ठीक है. कोइंसिडेंस मतलब एक के ऊपर एक. ग्राफ आपका सेम आएगा. ठीक है. यानी यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे. अब आप देखिए कि इसका मैं ग्राफ कैसे बना सकता हूँ. पहले इसका ग्राफ निकाल दें. पॉइंट्स नॉट ग्राफ, पॉइंट. एक्स वाई, एक्स 0, वाई कितना, -4, वाई 0, एक्स कितना, 3 × 4.3 माइनस. ठीक है. यहाँ पे x y, x 0, y कितना, -4, y 0, x कितना, 24, 4/3 माइनस. क्या दोनों पॉइंट सेम है? और यदि ये दोनों पॉइंट सेम है तो दोनों लाइन एक दूसरे पे ऊपर आएगा. अब आप देखिए,
पहला पॉइंट कहाँ रहेगा 0 - 4, दिस इज 0 - 4। दूसरा पॉइंट 4/3 means what? This is equal to 1.333 minus 1.333 here something, ठीक है, -4/3 क्या होगा ये, दोनों का लाइन सेम है, सारे पॉइंट दोनों के सेम है। तो यहाँ पे जहां पर भी जाएंगे, क्योंकि ये क्या है बेसिकली दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, यदि आप कॉमन ले लीजिए तो देखिए क्या है 9x + 3y + 12 है। नहीं, किसी इक्वेशन को आप डबल से मल्टीप्लाई कर दो या किसी से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इक्वेशन सेम रहता है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे वही चीज है, दो इक्वेशन सेम है, जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस बोलते हैं इसको। तीसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। यहाँ पे वो a1 a2 निकाल लीजिए, व्हाट इज दिस 3/1, b1 b2 क्या है -3/1 -1, ये कट गया, ठीक है, c1 c2 10/9। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है a1 a2 = b1 b2 does not equal to c1 c2। और ये कंडीशन क्या था कि जैसे ही मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों चीज बराबर नहीं है, इसका मतलब है these two lines are parallel and there is no solution। यानी ये लाइन कैसी होगी पैरेलल, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा देखते हैं, कैसा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो इसको, x y x0 y कितना 10/3, y0 x कितना -10/6, इसका मतलब 5/-5/3 = -1.66, ठीक है। दूसरा लीजिए xy x0 y 9, y0 x -9/2। अब आप देखिए इस पॉइंट में इस कोऑर्डिनेट्स को देखिए कि हम कैसे इसको सेट करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। क्या है 0 10/3 means what, where is this is 3.33 यानी 4 के साथ, यानी लगभग यहाँ पे this is point is 0 10/3 and here 1.6 -1.66 here something। ये लाइन कैसी आएगी, ये दूसरा लाइन देखिए 0.9 मीन्स आपका काफी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये 0 - 4/2 4.5 -5 यानी यहाँ, यानी इस ढंग से कुछ आएगा ऊपर। ये क्या है, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस ढंग से आप ग्राफिकली आप किसी चीज को इंडिकेट कर सकते हो और दिखा सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, ये
कोइंसिडेंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। इसके बाद आप एल्जेब्रिकली हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आएगा एल्जेब्रिकली। We will discuss about the how to solve the linear pair of linear equation with the help of graph or graphical method, ठीक है। Next, today we will discuss about the how to solve algebraically by algebra method. So in this method, when we want to solve the equation, we have two or three methods, basically three methods in algebra. Just like which are first is substitution method. Substitution method. Second, elimination method. And third is cross multiplication. Cross multiplication. We will discuss one by one. First, substitution method. And before the solving any equation, we first find out whether this pair of linear equation will consistent, have unique solution or not. Without the checking of this condition, you cannot start solving. Substitution method सबसे सिंपल मेथड में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है कि आपका दो इक्वेशन यदि दिया हुआ है, आप एक जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। इसमें जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैं मान लेता हूँ, यदि एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ। This is first equation, this is second equation. What do you mean by substitution? Substitution means first you convert one equation or one variable with respect to another. Just like if we take this equation x minus y is equal to 4, x is equal to 4 plus y. I am changing what from second equation. So this is same as second equation. Now I put this value of x in first equation. Put the value of x in equation 1, because I am getting this value and this relation with respect to from the equation 2. So you cannot put in the equation 2, you always put in the equation 1. Otherwise if you put here, this becomes whole 0. What is first equation? What is the value of x? 4 plus y is equal to 14. Here 2y is equal to 14 minus 4. Y is equal to 10 upon 2, 5. Now I am getting this value of 5. Now how can I get the value of x? Now put the value in equation 2 और 1, any one, किसी में भी आप put कर सकते हो, कोई भारी बात नहीं। x is equal to 4 plus y, 4 plus 5 is equal to 9. It means x is equal to 9, y is equal to 5.
This is the equation. Or this substitution method or any method, whatever the methods, just like आपका substitution है, आपका elimination है, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये सभी के लिए फॉलो होता है हर एक टाइप के इक्वेशंस में। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ वर्ड की एक सर्टेन टाइप ऑफ इक्वेशन होगा जो इससे सॉल्व होगा, नहीं, सारे के सारे इक्वेशन इन तीनों में से कोई सा भी सॉल्व कर सकते, बशर्ते कि कमांड होनी चाहिए। क्या कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। मैं एक काम कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं वर्ड प्रॉब्लम का लेने जा रहा हूँ, सो दैट आप लोग को कैसे इक्वेशन बनता है ये भी साथ के साथ आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एक्स वाई एंड 40, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल एक्स एंड वाई आर इज 30, फाइंड द एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। लेट अस सपोज दिस इज a ABC, एक ट्रायंगल है, ये x है, ये y है एंड दिस इज 40 डिग्री। तो हाउ कैन आई फॉर्म द इक्वेशन, कैसे? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इक्वेशन, सम ऑफ ऑल एंगल इन द ट्रायंगल इज व्हाट? 180, x plus y is equal to 180 minus 40, this is 140, x plus y is equal to 1 equation. Now statement second क्या बोल रहा है? The difference between the two angle are x and y is 30. It means what? According to question, x minus y is equal to 30. This is second equation. We get two equation. Now, if I am using the substitution method, it means what? We can change this equation in the y. Now put the value of x in equation 1. What happened? 3 plus y is equal to 140. 2y is equal to 140 minus 30. 2y is equal to 110. Y is equal to 110 upon 2 by 5. It means x and y is equal to what? 55. Now put the value of y in equation 2. क्या हो जाएगा? x is equal to 30 plus y, 30 plus 55, what is this? 85. यानी x is equal to 85, y is equal to 55. ये now third question क्या बोल रहा है? 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice of her age. How old he was? इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला जो चीज है आपको कि हमें निकालना क्या है? सलीम और उसके डॉटर का एज निकालना। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? Let the present age of Salim be x and the present age of his daughter be y year. ठीक है? 2 years ago, 2 years ago क्या होगा? Salim age was what? X minus 2.
daughter age was y minus 2. According to question क्या बोल रहा है? Thrice as old as his daughter. It means what? X minus 2 is equal to 3 into y minus 2. ठीक है? अब आप इसको सॉल्व करके देखिए. X minus 2 is equal to 3y minus 6. X को इधर ले आए, y को इधर ले आए, minus 6 plus 2 minus 4. एक इक्वेशन आ गया आपका. आधे पार्ट का एक इक्वेशन आ गया है आपके पास. नाउ सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? 6 years later इस चीज को Six years later, age of Salim was कितना हो जाएगा? X plus 6. Age of his daughter y plus 6. अब क्या बोल रहा है इसमें? He was 4 years older than the twice her age. X plus 6 is equal to 4 years more. Y plus 6 plus 4. X plus 6 is equal to 2y plus 12 plus 4. What is this? X minus 2y is equal to 16 minus 6. 2y is equal to 10. ये दूसरा इक्वेशन है. अब आप किसी से भी पुट कर सकते हैं. चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ. यदि सब्स्टिट्यूशन ही करना है तो दिस बिकम्स 3y minus 4. पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 2. क्या हो जाएगा? 3y minus 4 minus 2y is equal to 10. क्या हो जाएगा? 3y minus 2y y. 10 plus 4 is equal to 14. ठीक है? y 14 आ गया. इसके डॉटर का एज क्या आ गया? 14. नाउ put the value of y in equation 2. Second first क्या हो जाएगा? x is equal to 3y 3 into 14 minus 4. 42 minus 4 is equal to 58. What is your answer? Age of Salim age कितना? Salim का एज 38 and daughter का एज 14 years. Second method is what? Elimination of the coefficient. Elimination method. In this method, we will eliminate by equating the coefficient of x or y, anyone. ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला कि आपका जस्ट लाइक मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ आपको कि इसमें करना क्या होता है. अब आप देखिए, एलिमिनेशन मेथड का ये क्वेश्चन मैंने लिया है फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग. मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहला जो चीज है कि यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन 1 इज 3, कोएफिशिएंट ऑफ y is 2. In the equation 2, coefficient of x is what? 2. Coefficient of y is 3. अब मुझे करना क्या है कि इस coefficient को मैं इक्वेट कर सकता हूँ. यदि मैं इसको बराबर कर दूं, क्या होगा? बराबर करते के साथ क्या होगा? मैं इसको यदि मैं माइनस करूं तो एक
टर्म हमारा कटेगा या एक जो वेरिएबल्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज है, मान लें कि मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं, इफ, एंड इसको मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मान लें कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3। अब ये जो चीज है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, इसका मतलब है कि 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो कैसा होगा देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करिए 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दूसरा इक्वेशन क्या है, दिस, मैंने क्या वो लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 6x प्लस 9y। अब क्या है, माइनस, व्हाट इज दिस साइन ऑफ माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, आपको नीचे वाले जो भी इक्वेशन है उसको साइन चेंज, ये एलिमिनेट हो गया, खत्म, क्या बचा, माइनस 5y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10y माइनस 5, वी कैन राइट माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2, एक आ गया, y की वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। लेट अस सपोज मैं 1 में रखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 11, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11, 3x इज इक्वल टू 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3, y क्या हो गया, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू माइनस 2। तो इलिमिनेशन यहाँ पे क्या था, वो फर्स्ट में क्या किए थे हमने, x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें डाल रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ y। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने इस दोनों कोफिशिएंट को बराबर कर दिया, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों में से किसी को भी बराबर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमेशा एक को ही बराबर करना चाहिए, किसी एक को, आपको जो सुविधा लगे उसको कर लीजिए। आपका एक वेरिएबल खत्म होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल रहना चाहिए, बल्कि x हो चाहे y हो, डजंट मैटर, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स, मैं बार बार वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहा हूँ सो दैट आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 नंबर आर इन रेशियो ऑफ 5 and 6. If 8 is subtracted from each of the number, then the ratio becomes 4:5. Find the number. जब भी दो अननोन चीज दिख रहा है, 2 नंबर्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, आंसर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर बी y. What is the ratio? Ratio means x upon y is equal to 5:6. Using cross multiplication, this is equal to 6x is equal to 5y. Or you can say that this is 5y is equal to 0. This is equation 1. Now, अब सेकेंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, if 8 is subtracted from each of them, according to question क्या बोल रहा है, according to question 8 is subtracted
means what? X minus 8 and y minus 8. It becomes 4y 5. Again cross multiplication. 5x minus 8, 4y minus 8. क्या हो जाएगा? 5x minus 40, 4y minus 32. 5x minus 4y is equal to minus 32 plus 40. This is equal to 8. 5x minus 4y is equal to 8. This is second equation. अब आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 6x plus 5y. 6x minus 5y is equal to 0 और दूसरा इक्वेशन है 5x minus 4y is equal to 8. How we solve? कोफिशिएंट बराबर करना है. इसका मतलब क्या करें हम? या तो इस वाले को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी फर्स्ट सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करें. x की कोफिशिएंट दोनों बराबर हो जाएगा. ठीक है, उसका आप माइनस कर लीजिए. देखिए मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट इंटू 5 माइनस सेकेंड इंटू 6. ये शो कर रहा है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करिए. क्या है? 30x minus 25y is equal to 0. Second equation multiply by 6. 30x minus 24y is equal to 48. साइन डिफरेंस है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब साइन चेंज. कट. क्या हुआ? माइनस y इज इक्वल टू माइनस 48. माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल टू 48. नाउ if we want to find the x value of x, then put it in n1 where 5x minus 4 into 48 is equal to 8. क्या हो जाएगा? 5x minus 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8. x is equal to 8 plus 192 is equal to 200. x is equal to 200 by 5, 40. What is the value of x? 40. y is equal to 48. Now फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बट क्वेश्चन बनेगा, सही से बनेगा. आपको इक्वेशन, पहला काम है हमें इक्वेशन बनाना. There are some students in the two examination hall A and B. To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. But if 20 students are sent from B to A, the number of students A becomes double the number of students of B. Let the number of students in A class A be X and in class B be Y. ठीक है. अब क्या बोल रहा है? फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है? टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल फ्रॉम ऑल 10 स्टूडेंट्स सेंट फ्रॉम A to B. A से B में गया, 10 स्टूडेंट्स from A to B. It means now number of students in A what? X minus 10 and B Y plus 10. ये दोनों बराबर है. इसका मतलब क्या है?
x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन आ गया। अब क्या बोल रहा है दूसरा, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। सेकेंड पार्ट क्या है, ए टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 स्टूडेंट्स यदि मैं बी से ए में भेज देता हूं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्या हो जाएगा, बी से ए में गया है मतलब x प्लस 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी कितना होगा, y माइनस 20। अब क्या बोल रहा है, नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए becomes double the, यानी this becomes what, x plus 20 is equal to 2 of y minus 20। अब इससे भी एक इक्वेशन आना चाहिए, x plus 20 is equal to 2y minus 40, x minus 2y is equal to minus 60। ये दूसरा इक्वेशन। अब आप देखिए ये है दो इक्वेशन। अब मैं क्या करूं, x का कोफिशिएंट y का x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर है 1 1। मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है, मैं सीधा माइनस करूंगा 1 माइनस 2। मैं कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा। x माइनस y इज इक्वल टू 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। साइन चेंज कट, ये क्या बचा, y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80 स्टूडेंट्स एक तरफ से आ गया। अब आप देखिए यदि y यहां पे मैं पुट करूं, put the value of y is equal to 80 in equation 1, क्या हो जाएगा, x minus 80 is equal to 20, x is equal to 20 plus 80, x is equal to 100। यानी क्लास ए में कितना स्टूडेंट है, 100, क्लास बी में 80। अब आप देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि यहां से 10 लड़का इधर गया कितना, ये 90, ये भी 90, बोथ आर इक्वल। और यदि यहां से 20 लड़का इधर से इधर गया मतलब ये 60 एंड दिस इज बिकम्स 120। इट मींस whatever the statement is given in the question is satisfied. So my answer or my solution is correct. And after each and every pair of linear equation, whatever you will find, you can check whether your answer is correct or not. The solving of the pair of linear equation, these are the two types. This is the first two types, and this is very important part. Always your paper always try to use these two types, either elimination, either substitution. I hope you all students learn how to solve the pair of linear equation, how to form the quadratic equation, how to form quadratic equation from the word problem. Okay? So if you like or if you learn something, you must like my video and subscribe my channels also and give me the comment. Thank you.